बीईएल जिस पर अभी चर्चा चल रही थी, आइए जरा क्विकली जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, ये जो लिस्ट आई है उसका तो बड़ा फायदा है, बट इसके अलावा भी बीईएल में काफी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये तो जरा बताइए आज की खबर और बाकी जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीईएल मूवमेंट में। दीप, जैसे कि आपने आज की खबर बोला कि जैसे कि जो घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा तो इस कंपनी को मिलेगा। और माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ सालों में जो घरेलू उत्पादन है उसमें लगातार 10 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी रहने वाली है। इनफैक्ट आप बीएल की ऑर्डर बुक देखेंगे तो करीब 57,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। FY22 में इसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी, तो वो एक सब्सटैंशियल बढ़ोतरी थी। लेकिन आने वाले कई सालों तक कुल करीब 15 से 18,000 करोड़ के आसपास के सालाना ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलने वाले हैं। यानी कि हर साल अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है आपको इस कंपनी के ऑर्डर बुक में देखने मिलेगी। यानी कि ये फिलहाल ट्रेलर है, अभी एक्चुअल पिक्चर जो है इस कंपनी की बाकी है। सिर्फ यही नहीं, नॉन डिफेंस ऑर्डर बुक जो है वो भी इस कंपनी की लगातार बढ़ रही है, वो कारोबार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफी सारे अवसर है इस कंपनी के लिए, वहां इस कंपनी को फायदा होगा। एनर्जी स्टोरेज जो है उसमें कंपनी जो है बड़ा काम कर रही है। सोलर सेल्स में कंपनी बड़ा काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें इस कंपनी को काफी सारे कारोबार है। इसके अलावा याद रखिएगा, ड्रोन को लेकर लगातार हमारे यहाँ पॉलिसीज जो है वो डेवलप हो रही है, और ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है जहां पे काफी सारी कंपनियों को फायदा होगा। जेनटेक तो हमने आपको बताया था, लेकिन इसके अलावा एक कंपनी जो कि इसमें काफी कारोबार करती है वो बीएल है। इसके लिए भी यहां भी इस कंपनी को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। तो एक डिफेंस का तो आपने देखा कि किस तरह से डिफेंस के इक्विपमेंट अगर इंडिया में बनेंगे उसका फायदा होगा, उसके चलते ऑर्डर बुक बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एंसिलरी क्षेत्र है वहां पे भी इस कंपनी को बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इस कंपनी को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे एक्शन में दिख रहा है। जैन साहब भी है हमारे साथ। जैन साहब, कोई कवरेज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है, कहां पर रखी है आपने? नहीं, बिल्कुल काफी कवरेज है इसके ऊपर। तो मैं पिछले 2-3 सालों में जब भी डिफेंस की बात होती है तो हमेशा बीएल की बात कही है। मुझे याद है मैं 2019 में इंडिपेंडेंस डे के ऊपर शो कर रहा था और उस टाइम पे माहौल बहुत खराब था, अगस्त की बात है 2019। तो काफी नर्वस माहौल में भी ये बीएल को रिकमेंड किया क्योंकि, और अभी भी आप देखिए ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जब से ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो ये एक सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा है। और जो अनिल जी ने बात कही वो बहुत सही है कि ये पूरे, अगर आप आत्मनिर्भरता की बात करें तो डिफेंस सेक्टर इज वन सेक्टर जिसपे सबसे ज्यादा सरकार फोकस कर रही है, और ये सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इवन एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हम इसकी बात करें डिफेंस में जो ड्रोन की बात कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक और इतने एडवांस में ऑर्डर्स मिलने वाले, और 15,000 करोड़ का ही टॉप लाइन है कंपनी का, एंड वैल्यूएशंस भी महंगे नहीं है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। जस्ट बिकॉज ये सारे पीएसयूज है तो थोड़ा इनको वैल्यूएशंस मार्केट में परसेप्शन कम मिलता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, आज अच्छा खासा स्पाइक ले रखा है, बट 200 से लेकर 220 एक अच्छा रेंज है जहां पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए डीसीएम श्रीराम, एक काउंटर जिसके जैन साहब बात करते हैं। बीईएल इस पर है फोकस बाजार का, और बढ़िया मूव इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। इस बीच